जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज ऐसे भी इंटीग्रेशन में जो हम बताने वाले हैं वो इसके पिछले जो भी पढ़ रहे थे उससे बहुत हल्का है। इससे पिछला वाला जो एक्सरसाइज देखते हैं उससे बहुत इजी है, लेकिन इजी उसके लिए है जिसको डिफ्रेंशिएशन आता है। अगर डिफ्रेंशिएशन आता है तो अच्छा बात है, और नहीं आता है पहले डिफ्रेंशिएशन आप देखिए। इसीलिए तो आते के साथ पहले हम आपके सामने ये सब बोल रहे हैं कि अगर आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है तो आज जो हम इंटीग्रेशन में बताएंगे वो समझ में नहीं आएगा। और रही बात कि हम डिफ्रेंशिएशन बताए हैं, बतावल है ऑलरेडी, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। देखो 11th में और 12th में, खास करके 12th में, 11th में और 12th में आईएससी की बात करें तो एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, ना ही एक क्वेश्चन। मानते हैं कि 10th में हो सकता है कि हमको छोड़ भी दे। 10th में जैसे मान लिया जाए कि हम ज्यामिति नहीं पढ़ाएं एनसीईआरटी में, या फिर ज्यामिति नहीं पढ़ाए हैं किसी सिन्हा से, लेकिन आईएससी में तो एक भी क्वेश्चन तक हम नहीं छोड़ेंगे। जो कहता है क्वेश्चन, जो कहता है ढूंढ ढूंढ के एकदम निकाल के, जैसे कहता है मारेंगे, उसको बताएंगे तो छोड़ेंगे, एकदम नहीं छोड़ने वाले। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और टाइम क्या लगेगा, आपको बने रहना है, ठीक है, कंटिन्यू रहना है। जैसे आज ही जो बतलाने वाले हैं वो समझ में पक्का आएगा, लेकिन समझ में उसके लिए बोल रहे हैं कि उसको आएगा जिसको डिफ्रेंशिएशन आता है। जैसे आज थ्योरम है क्या, ज़रा उस पर भी ध्यान दें कि आज फार्मूला क्या है, आज जो अप्लाई होगा ज़रा उस पर फोकस करें। देखिए, आज जो यूज होने वाला है, कोई इंटीग्रेशन दे दिया गया e⁻x, ex पहले दे दिया, और इसके अंदर इस तरह से दे दिया गया कि f(x) है, अब प्लस में f'(x) है, और पूछ देगा कि इसका इंटीग्रेशन बता। तो वैसे तो एक लाइन में इसका इंटीग्रेशन हम बता दें, लेकिन पहले समझा तो दे कि इंटीग्रेशन होगा कैसे। देखिए, इसको बेहतर समझने के लिए e⁻x इंटू f(x) गुना कर दिए इंटू dx, अब प्लस में यही वाला इसके साथ में गुना कर दी e⁻x f'(x) इंटू dx। e⁻x इसमें भी गुना कर दिए तो e⁻x गुने f(x), और dx इधर से आ गया, e⁻x इसमें भी गुना हो गया और dx इसमें भी गुना हो गया, तभी तो इतना हो गया। अब हम ये बोलेंगे कि इसका इंटीग्रेशन बता, तो इलेट, इसके पिछला एक्सरसाइज में इलेट बताया था, और जिसमें हम बोल रहे थे कि इन्वर्स को हमेशा यू मानना चाहिए क्योंकि शुरू में, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी मानना चाहिए। बीच में अगर आता है तो उसका कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे अलजेब्रा है और ट्रिगोनोमेट्री है, तो अलजेब्रा यू हो जाएगा और ट्रिगोनोमेट्री भी हो जाएगा। अगर लॉगरिथम है अलजेब्रा है तो लॉगरिथम यू हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। वो तो कंपैरिजन करने की चीज़ था, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा भी होगा और इन्वर्स फंक्शन हमेशा यू होगा, ये ध्यान रखना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो खैर भी हो गया, और बच गया ये वाला, तो इसको बोलेंगे यू। नियम क्या कहता है कि यू को छोड़ दो, छोड़ दिए, भी का इंटीग्रेशन, तो e⁻x के इंटीग्रेशन e⁻x हो गया, घटाओ इंटीग्रेशन, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा f'(x), u का डिफ्रेंशिएशन f'(x) और e⁻x के इंटीग्रेशन e⁻x इंटू dx। अब प्लस में इधर जैसे दिखाई दे रहा है वैसे ही छोड़ दो, e⁻x इंटू f'(x) इंटू dx। क्यों? क्योंकि दोनों कट जाएगा। देखिए, जो इधर है वो इधर, e⁻x f'(x) कैंसिल हो गया,
तो फाइनली बचा क्या ये बतलाइए। आप देख रहे होंगे फाइनली बचा है e⁻x इंटू fx प्लस c, यही आंसर होगा। और इसी को हाईलाइट करना है, इसी को अंडरलाइन करना है, फॉर्मूला आपका यही चलेगा। मतलब एक एग्जांपल दिखा देते हैं, ठीक है क्या जो देखिए, ये नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, इसको गुना करके इंटीग्रेट किए थे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। नहीं समझ पाए कोई दिक्कत नहीं, आप पिछला एक्सरसाइज नहीं पढ़े होंगे इसलिए नहीं समझ पाए। नए लोग तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि हमेशा आपके पास टाइम से वीडियो पहुँचे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपके पास टाइम से वीडियो पहुँचेगा। ये इंटीग्रेशन आप भूल जाइए कैसे किए, नहीं समझ में आया कोई टेंशन नहीं, आप ये ध्यान देना है कि fx है मतलब कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव्स है। अगर ऐसा है तो डायरेक्ट लिखो e⁻x, और जो फंक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बात करें, जैसे मान लीजिए e⁻x दे दिए और अंदर में हम बोल दिए कि sin x प्लस cos x है, इसका इंटीग्रेशन बोलो, तो डायरेक्ट एक लाइन में आंसर। क्यों? देखो अगर आप इसको fx मान ले, तो सपोज दैट मान लिया जाए कि fx इसमें कौन है, sin x, तो f डैश x कौन होगा आप ही बताइए, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन कौन होगा, cos x, यानी fx है तो f डैश x। और जब भी ऐसा है तो इसका आंसर डायरेक्ट आप लिखो e⁻x, और जो भी फंक्शन है, फंक्शन कौन इसमें, sin x, तो sin x हो गया प्लस में c बन गया। जैसे एक और हिसाब देखो, और एग्जांपल देखो, मान लिया जाए e⁻x है और tan x प्लस sec² इंटू dx। तो अगर आप इसको fx मानते हैं, fx मान के चलते कि tan x है, तो जाहिर सी बात है कि f डैश x इसमें कौन हो जाएगा, sec²x, यानी कि एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव्स है, तो डायरेक्ट इसका आंसर हो गया e⁻x। जो भी फंक्शन होगा, फंक्शन इसमें कौन है, tan x, तो tan x आंसर हो गया, प्लस में c लिख दो। एक और एग्जांपल देख लिया जाए, इंटीग्रेशन e⁻x और cot x माइनस में cos sec² इंटू dx। देखो अब यहाँ समझ में आना चाहिए डायरेक्ट कि एगो fx है और दूसरा उसका डिफ्रेंसिएशन है। जैसे ये fx मानते हैं cot x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस में ही होगा। हालांकि नियम क्या कि जब माइनस नहीं होना चाहिए सर, इस जगह पे प्लस होना चाहिए, क्योंकि आप फार्मूला बोले हैं प्लस। तो समझने के लिए हम e⁻x, और आपको समझ में आए बेहतर उसके लिए हम प्लस लिख देते हैं, तो माइनस अंदर भेज देंगे, माइनस में cos sec² इंटू dx। अब तो आप कह सकते हो कि वाला fx है cot x और माइनस में cos sec² इसका डिफ्रेंसिएशन है, तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो गया e⁻x। और जो भी इसमें फंक्शन है cot x है तो cot x प्लस में c। तो पहले ही तो आपको यही समझ में आना चाहिए कि फंक्शन कौन है उसमें। जैसे इसमें फंक्शन कौन था, साइन, इसमें फंक्शन कौन है, tan, इसमें फंक्शन कौन है, cot। जो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में वही लिखा जाता है। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में वही है tan, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में साइन। बस यही समझ में आना चाहिए कि फंक्शन कौन है और उसका डेरिवेटिव्स कौन है। एक फंक्शन होगा और साथ ही साथ उसका डेरिवेटिव्स भी होगा, और बीच में प्लस के साइन होना चाहिए, ये ध्यान रहे। गुना या माइनस नहीं चलेगा, प्लस होना चाहिए तभी चलेगा। जैसे क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं, समझाना था जितना समझा दिए। एक्सरसाइज 19.9 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहले नंबर में है e⁻x इंटू
1 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स बटा में एक्स दूसरे क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ई टू द पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बस 2 ही क्वेश्चन, तीसरा भी चलो लिख लेते हैं। ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। चौथा भी लिख लिया जाए तो चौथा क्यों छोड़े। ई टू द पावर एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स और बटा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। सॉल्यूशन पूरा ध्यान से देखना, नहीं तो समझ में फिर नहीं आएगा, सब ऊपर ऊपर उड़ जाएगा। जैसे ये वाला तीसरा तो ऐसे ही बन गया डायरेक्ट, लेकिन तीसरा स्टार्ट नहीं करते हैं, पहले से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स लिखो बटा गुने में, इसको अलग कर दो 1 बाई एक्स अब प्लस में, उसके साथ जैसे 1 बटा एक्स हो गया और इसके साथ में अलग कीजिएगा तो एक्स से एक्स कट जाएगा और बचेगा सिर्फ लॉग एक्स इंटू डी एक्स। अब सिर्फ ये बताना है कि इसमें फंक्शन कौन है, एफ एक्स कौन है। एफ एक्स जाहिर सी बात है लॉग एक्स है, और इसका डिफ्रेंसिएशन एफ डैश एक्स कौन हो जाएगा भाई, तो लॉग एक्स के डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स। मतलब अंदर में एफ एक्स भी है और इसका डिफ्रेंसिएशन भी है, तो डायरेक्ट इसका आंसर लिख दो। चाहो तो वहीं पे लिख दो, इसी जगह पे लिख दो, या नीचे लिख दो। इसी जगह पे लिख दीजिए आपकी ई टू द पावर एक्स होगा और फंक्शन कौन है लॉग एक्स, तो डायरेक्ट लॉग एक्स। कोई पूछे कैसे प्लस सी, कोई पूछेगा कैसे, तो बता दीजिएगा कि फॉर्मूला होता है ई टू द पावर एक्स अगर रहे और एफ एक्स प्लस में उसका डेरिवेटिव्स अगर इस तरह से है तो डायरेक्ट ई टू द पावर एक्स लिखो, और जो फंक्शन होगा एफ एक्स प्लस में सी। तो बार बार फॉर्मूला कितना लिखोगे, 1 नंबर के तो क्वेश्चन है, जैसे यही वाला। इसमें देख रहे हैं फंक्शन कौन है एफ एक्स, tan इनवर्स एक्स को एफ एक्स मानते हैं, तो उसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ऐसा है ही है तो डायरेक्ट आंसर बोल दो ई टू द पावर एक्स, डायरेक्ट फंक्शन जो उसमें चल रहा है tan इनवर्स एक्स प्लस सी। जैसे 3rd नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अभी अभी बताए थे कि इसमें एफ एक्स कौन है साइन एक्स और एफ डैश कौन है कॉस एक्स, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट ई टू द पावर एक्स। जो इसमें फंक्शन है साइन एक्स है तो साइन एक्स प्लस में सी, यही आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें ई टू द पावर एक्स रहने देंगे और अलग अलग करेंगे। जैसे 1 बटा 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अब बटा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। और नीचे लिखें, हाँ लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा है। चल नीचे लिखते हैं एक लाइन और, ई टू द पावर एक्स लिखो और एक तो फॉर्मूला हो गया 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे जो देख रहे हैं इसका फॉर्मूला होता है 2, और डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स के फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में इसका फॉर्मूला है साइन एक्स के फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 बटा में ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। गलती हो गया ना गलत हो गया, गलती हो गया। गलती जानते हो क्या होगा, माइनस में है तो कॉस स्क्वायर थोड़ा होगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा। यहाँ पर भी साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। ऊपर मिटाते हैं क्योंकि ज़्यादा नीचे लिखेंगे तो फिर दिखाई नहीं देगा। देखिए यहाँ पे रब कर देते हैं,
पहले इतने देख लीजिए, यही चीज़ हम रिटर्निंग ऊपर जा रहे हैं e⁻x। अब ध्यान से देखोगे ये 1/2 है, और साइन स्क्वायर को अगर सीधा करके लिखोगे तो पता चला कि हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x/2 माइनस 2 से 2 कट गया, साइन से एगो साइन कट गया, फिर भी एगो साइन बचल है, तो बोलो ना कि कॉट x/2 इंटू dx। इसमें फंक्शन कौन है, तो फंक्शन ये वाला है, ये वाला मतलब ये पूरा माइनस के सहित थे, मतलब f(x) मान लो कि माइनस में कॉट x/2 है, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले तो कॉट के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस में कोसेक स्क्वायर x/2 माइनस में, और यहाँ पहले से माइनस है, देखो ये पहले से माइनस है, और कॉट का डिफ्रेंशिएशन ही होता है माइनस में, इसलिए माइनस माइनस प्लस, फिर x/2 है उसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो गुना में हो जाएगा 1/2, यानी बोलो ना कि ऐसे आ गया कोसेक स्क्वायर x/2 और बटा में 2 है, ये तो है यहाँ पे, मतलब डेरिवेटिव्स भी है और फंक्शन भी है, तो डायरेक्ट आंसर लिखो e⁻x, और जो फंक्शन चल रहा है माइनस में सही तो माइनस में ही सही, प्लस में सो बाद में उसको बाहर कर दो e⁻x इंटू कॉट, इतना आंसर। अब पहले ही हम बोले थे कि इसमें डिफ्रेंशिएशन का खेल है, अगर आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता तो इंटीग्रेशन समझ में आएगा, हो सकता है, लेकिन ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगा। इसमें पूरा डिफ्रेंशिएशन पे ही हिसाब सॉल्व होगा। नहीं तो आप डिफ्रेंशिएशन ही सोचते रह जाओगे, इंटीग्रेशन कहाँ से बनेगा। आपका डिफ्रेंशिएशन स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, e⁻x इंटू 1 प्लस एक्स, अच्छा 1 प्लस एक्स ऐसे ही है ना, और बटा में 2 प्लस एक्स के होल स्क्वायर इंटू dx। थोड़ा सा आपको समझना होगा। देखिए समझना क्या है जो बताते, e⁻x नीचे अगर 2 प्लस एक्स है तो ऊपर भी 2 प्लस एक्स होना चाहिए। 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो एक अपने मन से जोड़ भी दो और एक घटा भी दो। उससे फ़ायदा क्या हुआ कि हो गया, बार बार आता था ऐसे घेरने के, ऊपर हो जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस 1 अलग से, 2 प्लस एक्स के होल स्क्वायर इंटू dx। बाद में इसको बांट दो, e⁻x अलग अलग कर दो, 2 प्लस एक्स है, यहाँ भी 2 प्लस एक्स है, 2 प्लस एक्स कट गया तो बच गया 1 बटा 2 प्लस एक्स। नीचे एक बार तो बचेगा 2 प्लस एक्स, एगो कट गया तो और 1 बटा इधर अलग हो जाएगा 2 प्लस एक्स के होल स्क्वायर, 1 बटा इतना इंटू dx। इसमें हमको मालूम है कि ये फंक्शन है, हम जानते हैं कि फंक्शन 1 बटा 2 प्लस एक्स हमको मालूम है, और f'(x) 1 बटा 2 प्लस एक्स के होल स्क्वायर, वो भी माइनस में। रहा बात कि आप तो मास्टर हैं, आप जानते हैं, आप टीचर, आप पढ़ाते रहते हैं, हमको कैसे पता चलेगा, तो उतना तो खैर पता करना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा। कैसे देखिए यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पर पावर कितना है 1, और यहाँ पावर कितना है 2। ध्यान से देखना, यहाँ पावर जो आप 1 देख रहे हैं, रियली में जब इसको ऊपर भेजेंगे तो पावर -1 हो जाएगा, और इसको अगर ऊपर भेजेंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ई -1 जबकि -2, तो इन्ने वाला तो छोटा हो गया, काहे, क्योंकि पावर -2 है,
और ये पावर -1 ये बड़ा हो गया। जो बड़ा होता है ना उसी को फंक्शन माना जाता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमेशा फंक्शन छोटा होगा, तो ये छोटा फंक्शन है, तो ये f'। फिर भी कैसे मालूम करें, तो चलो अब कैसे कैसे हर बार तुम कर ही रहे हो तो समझा देते हैं। f(x) को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 + x पे पावर -1, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो पहले जो भी पावर देख रहे हो उसको गुना कर दो, -1 गुना, और फिर 2 + x टू द पावर, एक और घटा दीजिए तो -2 हो जाएगा, यानी हो गया -1/2 + x के होल स्क्वायर। तो यही तो लिखे हैं जहाँ पे, देखो ध्यान से, 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। जो डर था वही हुआ, ज़्यादा नीचे चल गया ना, दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई बात नहीं। बोल तो रहे थे ना, इसका मतलब आप समझ गए कि अगर ये फंक्शन है तो इसी का ही डेरिवेटिव्स है। और ऐसे सिचुएशन में डायरेक्ट यहीं पे लिखो ना यार, आगे क्यों जाना है, ये तो समझाने के लिए हम लिखते हैं। ये सब लिखना थोड़ा ज़रूरी कि एकदम लिखवे करो, नहीं तो नहीं देंगे नंबर, ऐसा वैसा। ऑब्जेक्टिव में, अगर सब्जेक्टिव में रहा तो लिखेंगे, नहीं तो डायरेक्ट आंसर e⁻x, और जो फंक्शन है 1/2 + x। ऐसा तो कुछ है नहीं कि एकदम ये लिखना ही कंपलसरी है। तो सब्जेक्टिव में है तो ज़रूरी है, यही चीज़ ऑब्जेक्टिव में आ गया तो जितना जल्दी बना। तो हम तो लिखने के लिए भी सिखा देते हैं, अगर सब्जेक्टिव में आ गया तो आप लिख सको। क्वेश्चन नंबर 6, e⁻x × 1 - x के होल स्क्वायर, अब बटा में 1 + x के होल स्क्वायर इंटू dx। इसमें भी देखो हिंट दिए हुए, आप हिंट भी फॉलो कर सकते हैं या खुद समझ सकते हैं कि 1 + x² है। तो नीचे अगर 1 + x² है तो इसी जैसा ऊपर भी होना चाहिए। कैसे आएगा, फार्मूला तोड़ दो, a - b के होल स्क्वायर, a² + b² और माइनस में 2ab हो गया। नीचे 1 + x² के भी होल स्क्वायर इंटू dx। अलग अलग कर दो, e⁻x। अलग अलग मीन्स इसके साथ में 1 + x² के साथ में, तो बचा 1 + x² एक बार, फिर माइनस इसके साथ में 2x और बटा 1 + x², यही ना होगा 1 + x² के होल स्क्वायर पूरा इंटू dx। फिर इसमें वही बात बोलेंगे कि किसको f(x) माने। पावर चेक कीजिए, यहाँ पावर कितना 1, हालांकि ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा, ये 2 है, ऊपर जाकर -2, यानी साफ झलक रहा है कि आप इसको f(x) मानेंगे। ये पावर 1 है, मतलब ऊपर जाके -1, डायरेक्ट लिखें, चलो डायरेक्ट नहीं लिखते, 1 + x², ये f(x), और ये 100% है कि f'(x) है, एकदम गारंटी है कि f'(x) है। कौन, पूरा माइनस के सहित थे, -2x बटा 1 + x² के होल स्क्वायर, एकदम गारंटी कि f'(x) है। कैसे है, क्यों है, काहे है, तो समझाने के लिए चलो यहाँ दिखा देते हैं। अगर हम f(x) मान लेते हैं कि f(x) ये वाला 1/1 + x², इसको f(x) मानते हैं, मतलब एक लाइन और सही कर दे तो 1 + x² पे पावर -1। अब डिफ्रेंशिएट करो तो पावर गुना हो जाएगा, पहले 1 + x², एक और कम कर दोगे पावर तो -2 गुने इसका डिफ्रेंशिएशन, तो 1 के तो 0 हो गया और x² के डिफ्रेंशिएशन 2x, यानी पूरा मिला जुला के हो गया माइनस n रहेगा और ऊपर में 2x बटा, ये बटे में लिखेंगे 1 + x² बटा में आ जाएगा, क्यों,
पावर माइनस में, तो प्लस में बदलने के लिए इसको बटा ही करना पड़ेगा। ई हो गया एफ डैश एक्स, यही तो लिखे थे, यहाँ देखो मिल तो रहा। अब इतना जो हम ग्रीन पेन से लिखे हैं वो आपको समझाने के लिए, मतलब ग्रीन पेन से लिखने का कारण यही है कि आप चाहो तो लिखो, अच्छा बात है, सामने वाला समझेगा। लेकिन अगर मर्जी है कि हम नहीं लिखेंगे, हम ऐसे ही समझ रहे हैं कि सर ई एफ एक्स है, ई एफ एकदम गारंटी है, इसमें गलती होने का चांस हो भी सकता है, तो हो सकता है पहले चेक कर लीजिए फिर। लेकिन 99% उम्मीद है कि गलत नहीं होगा। डायरेक्ट समझो कि पावर 1 है, मतलब बड़ा फंक्शन, ई पावर ऊपर जाके -2 छोटा फंक्शन, इसलिए इसको एफ एक्स मानेंगे, उसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। डायरेक्ट यहीं पे आंसर लिख देना चाहिए था कि इसका आंसर हो जाएगा ई टू द पावर एक्स, और जो फंक्शन चल रहा है 1/1 + x² और प्लस में c, आ गया आंसर। इसीलिए तो हम ग्रीन पेन से लिखे कि इतना कंपलसरी नहीं है कि इसके बिना हिसाब नहीं बनेगा, हिसाब यहीं पे सॉल्व हो चुका। ग्रीन पेन सिर्फ आपको समझाने के लिए था, जिसमें आप समझ सके। सातवां नंबर क्वेश्चन है ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बटा 1 + x² और उस पर भी पावर है 3/2 इंटू dx। है अजीब सा तो है। क्या करें, अरे यार सिट। 1 + x², यही चीज़ ऊपर नज़र आना चाहिए। कैसे आएगा, क्योंकि जब तक नज़र नहीं आएगा तब तक हिसाब बनेगा कैसे। देखिए कैसे बनेगा, जो यहाँ पे ई टू द पावर एक्स, आप इन दोनों में से x कॉमन ले लो, सपोज दैट, तो यहाँ से मान लो 1 बच गया, और प्लस में इस जगह से x², अब बटा में नीचे तो कह रही है 1 + x² टू द पावर 3/2 प्लस इसके साथ में 1/1 + x² टू द पावर 3/2। एक लाइन काट छाट लीजिए, 1 + x² 1 + x² कट गया। जैसे अगर इस पे पावर देखें तो 1, और यहाँ देखें तो 3/2 मतलब 1.5 गो पावर, तो 1.5 गो बच गया ना, 1.5 गो था, 1 गो कट गया, तो अभी आधा बचेगा 1 + x² पावर हाफ या रूट जो भी बोलो, प्लस में 1/1 + x² टू द पावर 3/2। फिर यह वही बात बोलेंगे कि पावर चेक कीजिए। देखो ई पावर 1/2 ऊपर जाके -1/2 होगा, तो ये बड़ा कहलाएगा। ये 3/2 भले है लेकिन ऊपर जाके माइनस में होगा, तो ये छोटा हो जाएगा। तो ये फंक्शन हो गया एफ एक्स, x/1 + x² टू द पावर 3/2, वो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा पक्का। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/1 + x² टू द पावर 3/2। और ग्रीन पेन से इसलिए लिख रहे हैं, जब ये चेक करके बता रहे हैं कि सही है गलत है, इसको एफ एक्स मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन, सॉरी गलती हो गया यार, गलत हो गया, 1/2 था, इसको डिफ्रेंशिएट करो। इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, देखो इसे चलो डिफ्रेंशिएट कर ही देते हैं। पहले
एफ डैश एक्स निकालते हैं ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन। तो एक्स के डिफ्रेंसिएशन हम लोग जानते हैं कि 1 होता है, तो नीचे वाला टर्म छोड़ देना चाहिए, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। घटाओ, इस बार ऊपर वाला छोड़ दो एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन बताओ। और इसका डिफ्रेंसिएशन इतना आसान नहीं, क्यों? पावर 1/2 मतलब रूट होता है, तो पहले रूट के डिफ्रेंसिएशन सोचो। 1/2 अंडर रूट ये वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुने इसी का डिफ्रेंसिएशन देखें तो 1 के 0 और एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंसिएशन 2x बटा में जो भी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर जितना भी है उसका फिर से होल स्क्वायर कर दो, कर दिए होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल। अब क्या करें, देखो क्या करेंगे, इबिन के जोड़ बना लो, जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी, तो एलसीएम जाहिर सी बात है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो भी रूटे में लिखो ना भाई, क्योंकि ये रूट है, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 मान लेते हैं। हालांकि इधर गुना होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, और ये भी तो रूट में ही है, पावर हाफ के मतलब रूट है, तो रूट और रूट गुना हो गया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सही है। इसको वहाँ गुना कर दो तो माइनस में एक्स, माइनस एक्स कैसे होगा यार, फिर कटेगा कैसे? इसको यहाँ गुना किए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूटे में, तो ठीक है रूट से रूट कट गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन इधर एक्स कैसे आ गया? एक्स, अच्छा यहाँ एक्स जो बचल है, एक्स और एक्स गुना हो के एक्स स्क्वायर, वही लग रहा था एक्स स्क्वायर, और बटा में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हाफ और ये फुल मतलब स्क्वायर, तो कट के 1 हो गया, यहाँ भी कट गया। अच्छा यहीं पे लिख देते हैं, देखिए आप इस जगह पे लिख सकते हैं कि ऊपर 1 बचा, नीचे कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बोलो ना कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर कितना, ये रूट में है और ये पावर 1 है, तो पावर जाहिर से बात है कि 3/2 हो जाएगा। अब देखो एफ डैश एक्स क्या लिखे थे यहाँ पे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो हम कह रहे नहीं कि अगर इसका डिफ्रेंसिएशन आता, अगर आपको डिफ्रेंसिएशन आता है तब, अगर डिफ्रेंसिएशन आता है तब, अगर डिफ्रेंसिएशन ही नहीं आता है तो पहले तो यही नहीं समझ में आएगा इंटीग्रेशन कहाँ से बनाओगे। पहले डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए कि डिफ्रेंसिएशन कैसे बनता है, इसका डिफ्रेंसिएशन किए तो वहाँ तक हम पहुँचे, बन गया। ग्रीन पेन से लिखने का कारण इसलिए क्योंकि ये उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये सब समझाने के लिए। डायरेक्ट अगर हम कह दें कि इसका आंसर इतना होगा e⁻x x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ, हाफ मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो कि e⁻x x और रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो तुम लोग में से बहुत सारे वैसे विद्यार्थी होंगे जो नहीं मानेंगे कैसे आ गया, क्यों आ गया, काहे आ गया। चलो भाई समझाने के लिए देख लिए कि इसका डिफ्रेंसिएशन जब हम करते हैं तो अगर ये एफ एक्स है तो जाहिर सी बात है कि ये वाला एफ डैश एक्स होगा, और दिखा भी दिए ग्रीन पेन से। उतार लीजिए इसको। बस आज यहीं तक साथ हिसाब से काम चलाइए। देखिए आधे घंटे का क्लास है, आधे घंटा में अगर 7 हिसाब आप 7 क्वेश्चन सही तरीके से समझ गए, कमांड कर लिए हैं, तो मान के चलो कि पूरा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। और अगर हम पूरा बता दें और आपको 7 को भी नहीं समझ में आया, बेकार हो गया। अगर 7 को समझ गए तो पूरा एक्सरसाइज आप खुद से बना लीजिएगा, या कोशिश तो कीजिएगा, प्रयास तो कीजिएगा। नहीं बनेगा तो फिर हम है ना, लेकिन अगर टोटल बता दें और समझ में अगर 7 को भी नहीं आया तो फिर बेकार हो जाएगा सब। तो आज यहीं तक। नए लोगों से यही रिक्वेस्ट रहता है कि आप इसी तरह से अगर क्लास देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पुराने लोग जाते जाते क्लास को गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो ज़रूरतमंद लोगों को शेयर कर देना। फिर मिलते हैं कल। इसके आगे का क्वेश्चन अगर देखना है तो उसके लिए फिर कल इसी टाइम पे मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।